हम आपको बताएंगे किरचॉफ के दोनों नियमों को। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आज प्रथम और द्वितीय नियम को बिल्कुल आसानी तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम नियम। इसको संधि का नियम भी बोलते हैं, इसको संधि का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में, जो प्रथम नियम है किरचॉफ का, वो कहता है किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। कोई विद्युत परिपथ है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। ये कोई संधि है, मिलने वाली जो ये विद्युत धाराएं हैं, जो I1, I2, I3, I4, जो ये है, इसका गणितीय योग शून्य होता है। इन धाराओं के बीच का गणितीय योग शून्य होता है। ये कैसे होता है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बिल्कुल आसानी से परिभाषा को पढ़ना है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब आपको समझना है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। माना किसी संधि O है, यहाँ पर मिलने वाली धाराएं, इस पर जो धाराएं मिल रही हैं वो I1, I2, I3, I4 और I5 हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलके ही तो जा रही हैं ये धाराएं संधि O पर, ठीक है, तथा I5 है। I1 और I4 संधि की ओर प्रवेश करती है। जो I1 और I4 है ये संधि के अंदर की ओर आपको जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। ये अंदर ओर प्रवेश करती हुई आपको दिखेंगी, तथा इसी के ठीक विपरीत I2, I3, I5, I2, I3, I5 आपको धाराएं संधि से बाहर निकलती हुई दिखेंगी। ये संधि से बाहर निकलती हुई दिखेंगी। वहीं I1 और I4 आपको संधि के अंदर दिखेगी। संधि क्या है आपकी, O बिंदु, ठीक है। ये आपकी संधि है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, संधि आप परिभाषा से समझ सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पर जो I धाराएं हैं वो 0 हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है। जितना I धारा इनपुट देंगी, यहाँ पर जितनी भी इनपुट है, यानी कि जितनी भी धाराएं अंदर जा रही हैं और जितनी भी धारा बाहर आ रही हैं, इन सभी का योग बराबर होता है। जो धाराएं अंदर जा रही हैं, जो धाराएं बाहर जा रही हैं, उनका योग बराबर होता है। जो धाराएं इनपुट हो रही हैं और जो धाराएं आउटपुट हो रही हैं, इनका योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, ठीक है। I1 माइनस I2 माइनस I3, देखो I1 प्लस की है क्योंकि ये अंदर जा रही है, और I2 माइनस की इसलिए ये बाहर जा रही। I3 भी आपकी बाहर जा रही है तो ये भी माइनस की। I4 ये आपकी अंदर जा रही है तो ये प्लस की है, और I5 आपकी माइनस की इसलिए है क्योंकि ये बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, यही इसमें बोला है, जितना इनपुट बराबर उतना ही आउटपुट होता है आपका। तो इसमें इनपुट क्या है आपका, इनपुट इसका आपने देख लिया, जो अंदर की ओर जा रही हैं, और उन जो देखो, जो धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं, जो धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, जो अंदर और बाहर की ओर जा रही हैं, उनका योग बराबर होता है, उनका योग बिल्कुल बराबर होता है। तो इसमें I1 प्लस I4 जा रही है अंदर की ओर, I2 और प्लस I3 प्लस I5 इसमें बाहर की ओर जा रही हैं, तो इनका योग बराबर होगा, इनपुट और आउटपुट। आप समझ गए होंगे बिल्कुल फर्स्ट नियम को, इसको संधि का नियम भी बोलते हैं। ये पेपर में पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको वोल्टाज का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली विद्युत धाराओं
एक संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो मैं बता दूं, कोई विद्युत परपथ है, किसी विद्युत परपथ में किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एक संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब चलते इसको चित्र की सहायता से समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आपकी परिभाषा में बोला था विद्युत परपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में कोई विद्युत परपथ है, ये आपका विद्युत परपथ है। ठीक है, विद्युत परपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी बंद जाल, इसमें आपको बंद जाल देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, 1 और 2 इसमें बंद जाल हैं आपने। ठीक है, और आगे परिभाषा बोलती है विद्युत धाराओं के एक संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। विद्युत धारा और संगत, ये दोनों का क्या होना है, गुणनफल होना है, और उसका बीजगणितीय योग होना है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं। ठीक है, चित्र को आसानी से। तो इसमें बोला है, यहाँ पर बोला है, ठीक है, ये बंद फर्स्ट ABCDEF, ठीक है, बंद प्रथम बंद जाल ABCD के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें बोला गया है, परिभाषा के अकॉर्डिंग बोला है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी कि किसी विद्युत परपथ में किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली धारा यानी धारा यहाँ पर I है। विद्युत परपथ जो धारा I है वो विद्युत परपथ के गुणनफल के बराबर तथा गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यहाँ पर E के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, प्रथम बंद जाल देखते हैं ABCD। तो इसमें I1 R1, ठीक है, तो I1 और R1, तो यहाँ पर ये धारा है आपकी I1। ठीक है, जब ये धारा यहाँ से आती है और यहाँ पर एक धारा और आ रही है, यहाँ से और एक धारा आ रही है। ठीक है, तो ये धारा और एक यहाँ से आ रही है और यहाँ से, तो ये क्या माइनस की हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएगी। I1 और I2 इसमें बोला है इसके क्या गुणनफल, I1 और R1 का गुणनफल माइनस, यहाँ पर प्लस कब होता, जब आपको यहाँ पर धारा जाती हुई मिलती, यहाँ पर भी आती हुई मिल रही है, तो I2 और R2 का इसका भी गुणनफल बराबर E1 माइनस का E2। ये आपका प्रथम बंद जाल प्राप्त हो जाता है। जो द्वितीय बंद जाल है वो आपका CDEF के लिए, ठीक है, CDEF के लिए इसमें बोला है CDE और F, ठीक है, जिसमें है I2, जो आपकी धारा है वो इसमें जाती हुई दिखेगी, आपको जाती हुई दिखेगी। ठीक है, इसमें जाती हुई दिखेगी। I2 इंटू R2 पर परिभाषा बोलती है विद्युत धाराओं के प्रतिरोधों के गुणनफल बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जिसमें I2 इंटू R2 प्लस इसलिए होगा क्योंकि धारा जाती हुई दिख रही है ना कि आती हुई, इस प्रकार धारा जा रही है, तो प्लस यहाँ पर आपकी धारा क्या है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 कर दिया जो दूसरे उसमें थी, और इसका गुणा किस में होगा R3 में, तो यहाँ पर आपका बराबर E, ये आपका द्वितीय बंद जाल प्राप्त हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। यही थे आपके किरचॉफ के नियम, आपको समझ लेने हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मात्र मैंने 10 मिनट से कम वीडियो में आपको किरचॉफ के नियम समझा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। देखो दोस्तों, अगर आप इसको अच्छी तरीके से मन से समझेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लेने हैं आपको, ठीक है, रोक रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु का भी वीडियो आ जाएगा। नए थे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।